अब आते हैं हम पीएच पर। इसका पीएच का जो फॉर्मूला होगा, एक मिनट बोर्ड पे देखना। फर्स्ट केस में था हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके प्लस लॉग सी। सेकंड केस में था हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी। तो फर्स्ट केस का प्लस पीके आ गया, सेकंड केस का माइनस पीकेबी आ गया, और लॉग सी एक में प्लस दूसरे माइनस, वो कैंसिल हो गए, वो नहीं है। तो ऐसे हम उसको याद रख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीके। यहाँ पर तुम देखोगे सी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम एच कैलकुलेट कर रहे हैं तो सी कैंसिल आउट होगा, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगा। हो गया है कॉपी? नो सर।
Fourth case, salt of strong acid, strong base. Both are the part of strong acid and strong base. No hydrolysis reaction takes place. pH will remain same. जो पानी का pH था, half of pKw 7. चलो बोर्ड पे देखना है 1 मिनट पहले, फिर कॉपी करना. हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइवेलेंट सॉल्ट, वैसे तो 4 ही कैटेगरी में देखे थे सॉल्ट के, ये जस्ट वैलेंसी चेंज कर दी हमने. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. डाइवेलेंट वैलेंसी 2 हो गई वीक एसिड की. सो सल्फाइड आयन बनेगा. सल्फाइड आयन कैन रिएक्ट विद वाटर इनटू स्टेट. जिसे हमने H2S का डिसोसिएशन देखा ना, पहले HS- बनाया, फिर HS- से सल्फाइड बनाया. जस्ट बैकवर्ड रिएक्शन होगा. H2O से पहला H+ एक्सेप्ट करेगा, HS- बना, OH- बना. HS- can further accept H+ from water to give H2S and OH-. से 2 स्टेप में रिएक्शन होगा हाइड्रोलिसिस. C कंसंट्रेशन लिया, K में से X रिएक्ट किया, ये बना X, ये बना X. HS- सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट किया, X में से Y रिएक्ट किया, ये बना Y, ये बना Y. टोटल OH- हो गया X + Y. HS- बचा X - Y. Is that okay? इसे कहेंगे हम KH1. This is KH2. और पता है KH1 कितना आएगा? KH1 आएगा KW/K. दोनों KH KW/K आएंगे B के से. सिर्फ क्वेश्चन ये रेज होता है which K we have to take here, K1 और K2. मुझे बताओ, पेज पलट के जल्दी से देखो, जहां पे हमने इसका pH कैलकुलेट किया था, क्या H2S और HS- जब इक्विलिब्रियम में थे हमने K1 डिफाइन किया था?
HS माइनस सल्फाइड आयन जब इक्विलिब्रियम में थे K2 डिफाइन किया था, देखो जल्दी से लेक्चर नोट में। डायाप्रोटिक वीक एसिड का पीएच कैलकुलेशन। यस सर। सभी को देखना है ना, जस्ट थोड़ा रिलेट कर पाओगे तो। पीएच कैलकुलेशन फॉर डायाप्रोटिक एसिड। हाँ सर। सो सॉल्ट जब HS माइनस सल्फाइड इक्विलिब्रियम में थे K2 डिफाइन हुआ, तो यहाँ पे K2 आ जाएगा। When H2S and HS minus are in equilibrium, K1 is defined, so KH2 में K1 आएगा, KH1 में K2 आएगा, क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन से जा रहे हैं, सल्फाइड से H2S पे जा रहे हैं, उसमें H2S से सल्फाइड पे आ रहे हैं। तो पहला हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज डिफाइंड फॉर द फर्स्ट हाइड्रोलिसिस स्टेशन KH1, और इसके लिए K2 डिफाइन हो रहा है, तो KH1 में K2, KH2 में K1। Or again, after taking approximation, like we have to ignore y with respect to x, second reaction को हम ignore करेंगे, और the second reaction को ignore करेंगे तो pH वही आ जाएगा जो पहला उसका pH था। तो salt of weak acid strong base का pH half of pKw plus pKa plus log C। सिर्फ क्वेश्चन इतना रेज होता है, which pK we have to take if we are considering only first reaction, second reaction is ignored, we have to take K2। यहाँ पे K2 पिक्चर में है, तो यहाँ पे pK की जगह से इतना ध्यान रखना है, pKa2 आएगा। क्लियर? हाफ ऑफ pKw प्लस pKa2 प्लस log C। जस्ट मुझे रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये बताना था, बाकी pH का फॉर्मूला तो सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंट नहीं। फिफ्थ और सिक्स केस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, हायर लेवल पे है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मैं ये नहीं बोलूंगा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता, बट कम पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन बनने की। स्टिल वी हैव टू रिमेंबर फाइनल फॉर्मूला, और ये रिएक्शंस में कैसे लिखा है।
हो गया है कॉपी सब कुछ? Yes, sir. sir. चलो कुछ क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड। टेक सम टाइम 2-3 मिनट्स और जितने भी हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले हैं सारे एक बार रिवाइज करो, पेज पलट के देखो सारे फॉर्मूले और देखना है, मतलब उसे पढ़ना है। अल्फा इक्वल टू दिस, पीएच इक्वल टू दिस, बोल बोल के थोड़ा सा देख लो सारे फॉर्मूले। तुम्हें पीएच निकालना है इन सारे केसेस में, और फर्स्ट 3 केसेस में यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एच और केएच वो भी निकालना है फर्स्ट 3 केसेस में। 6 केसेस जो भी हमने देखे उन सभी पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सबसे पहले तो तुम्हें केस आइडेंटिफाई करना है।
एंड इफ यू गेट द आंसर यू कैन रिपोर्ट इन चैट बॉक्स, लाइक पीएच का फॉर्मूला तुम चैट बॉक्स में डाल सकते हो। कॉपी कर लो एक बार, फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ।
ठीक, चलो बोर्ड पे देख लेना, होप कॉपी कर लिया होगा सभी ने। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। वीक एसिड हमने लिया HCN, कंजुगेट बेस चाहिए CN माइनस, HCN का कंजुगेट बेस CN माइनस। So CN minus, definitely I cannot store CN minus in the form of ions. It is not stable in the form of ions. So it always exists in the combined form. अब combined form में मैंने ले लिया इसका salt. Salt with what? Strong base weak acid. So weak acid plus salt of weak acid strong base. It is the source of conjugate anion. Conjugate ion for weak acid. Conjugate base of weak acid. Na plus तो ऑलरेडी स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, तो इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। तो हमें यही तो चाहिए, यदि उसके साथ ऐसा कुछ सब्सटेंस आ भी रहा है जो रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रख रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वीक एसिड इट्स कंजुगेट आयन, वीक एसिड कंजुगेट आयन, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस BH twice स्ट्रॉन्ग बेस, HOH वीक एसिड कंजुगेट आयन। सो हमें यहाँ पे मेनली मैटर करता है हमारे लिए कंजुगेट आयन हियर वीक एसिड का। So generally मैं weak acid को HA से, salt of weak acid strong base को Na से denote करता हूँ। So Na salt will dissociate completely into ions, Na plus Na minus ion. Weak acid will dissociate partially into ions, H plus and A minus ion. Salt 100% dissociate होगा, ये बना salt, जितना भी इनिशियल होगा ये भी salt बन गया। Acid में से X dissociate होगा, ये बनेगा X और ये बनेगा X. A minus ion is a common ion, तो X plus salt बन जाएगा। क्या हमें यहां तक समझ में आ रहा है? इसके ऊपर तक जो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस लिखे हैं उसके कंसंट्रेशन लिखे हैं। हर्षल, गौरी, इज दैट ओके? Am I audible or not, Harshal? Yes, sir. Sure. नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट करना है pH. pH इक्वल टू K इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दिस। बाय डेफिनेशन H प्लस को सेपरेट किया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया। इफ वी टेक नेगेटिव लॉग, H प्लस विल बी pH, माइनस लॉग ऑफ K विल बी pK, माइनस लॉग ऑफ H अपॉन A माइनस, माइनस को प्लस कर दिया और इसको इन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब A माइनस अपॉन H को सॉल्ट अपॉन एसिड, ये कैसे लिखा है ये मुझे अभी एक्सप्लेन करना बाकी है। A माइनस is approximately equal to concentration of salt. If we take approximation, clear? हम यहाँ पर approximation लेंगे, मैं लिखता हूँ ऊपर approximation. Approximation. देखो, ये एक weak acid था, partially dissociate होगा, then again we have common ion effect. So in presence of this common ion, degree of dissociation of weak acid further decreases. तो ये जो acid react कर रहा है, here X is negligible due to weak acid as well as common ion effect. तो X को इग्नोर कर देंगे, हम HA का जो फाइनल कंसंट्रेशन है, that is initial concentration of acid minus X, इस X को इग्नोर कर देंगे और whatever the initial concentration of acid वो आ जाएगा, initial concentration। क्या इतना हमें क्लियर है? अब बात करें हम A माइनस की। A माइनस का कंसंट्रेशन है सॉल्ट प्लस X, क्लियर? सो सॉल्ट प्लस X, यहां पर X को फर्दर इग्नोर कर देंगे सॉल्ट के रिस्पेक्ट में, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण फर्दर X डिक्रीज हो जाएगा, तो X यहां पे इग्नोर किया, इसका कंसंट्रेशन आ गया सॉल्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्लियर? So A minus can be replaced by concentration of salt, initial concentration of salt. HA can be replaced by initial concentration of acid. क्या अभी क्लियर है सभी को? pH equal to pK log salt by acid.
हमें ये तो पता चला व्हाट इज द पीएच फॉर अ बफर सॉल्यूशन, उसका कैलकुलेशन वगैरह हमने सब कुछ देखा। अब क्वेश्चन आता है सर ये बफर सॉल्यूशन तो बोल दिया गया है इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच। क्वेश्चन इज व्हाट हाउ इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, कैसे इसका वर्किंग होगा, फंक्शनिंग कैसे होगा, बफर एक्शन कैसे शो करेगा, एक्सप्लेन करोगे? सभी ने कॉपी किया गया यहाँ तक? शौनक, श्रीनिवास, शरण्या कॉपी कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. हम Yes, इसमें एसिड ऐड करते हैं। इफ यू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड मतलब H प्लस ऐड किया, H प्लस ऐड किया तो वी हैव दिस रिएक्शन, this equilibrium reaction. So H plus on addition of H plus, A minus react with H plus and this reaction is in backward direction. तो हमने H plus ऐड किया, H plus कंज्यूम हो गया। Now on addition of OH minus, यदि हम OH minus बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा? OH minus इस H plus से रिएक्ट कर लेगा, ये H plus कंज्यूम करेगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी एंड इट विल फर्दर क्रिएट H plus आयन। हमने H प्लस ऐड किया, H प्लस कंज्यूम हो गया, कौन कंज्यूम कर रहा है? A माइनस। हमने OH माइनस ऐड किया, OH माइनस इस H प्लस से रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, फर्दर H प्लस क्रिएट करेगी। सो ऑन एडिशन ऑफ बेस रिएक्शन कैन क्रिएट H प्लस आयन, ऑन एडिशन ऑफ एसिड H प्लस रिएक्शन कैन कंज्यूम H प्लस आयन। तो फिर तुम अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो सर तो ये सॉल्ट का तो यूज ही नहीं है, सब कुछ इसी रिएक्शन से एक्सप्लेन कर दिया हमने। इस सॉल्ट का यूज ये है जब तुम H प्लस ऐड करोगे ना वो A माइनस से रिएक्ट करेगा और A माइनस सॉल्ट से मिल रहा है हमें एक्सेस में। हमारे पास HA जितना लिया था ऑलमोस्ट उतना ही जो कि X नेग्लिजिबल है, हमारे पास A माइनस है सॉल्ट, जितना सॉल्ट लिया था उससे A माइनस मिल रहा है। सो यू हैव एसिड, यू हैव कंजुगेट बेस। अब तुम एसिड ऐड करोगे तो बेस से रिएक्ट करेगा, बेस ऐड करोगे तो एसिड से रिएक्ट करेगा, दोनों कंज्यूम हो जाएंगे। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। क्लियर? On addition of acid, conjugate base will react with it. On addition of base, acid will react with it. आया समझ में? क्या इतना क्लियर है? Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास दोनों एक्सेस में है, A माइनस भी कंजुगेट बेस भी जो सॉल्ट से मिला है और HA भी, क्योंकि ये रिएक्ट डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट किया गया। सेक्शन ई कंप्लीट है, सेक्शन एफ के कुछ इतने क्वेश्चंस हैं।
एक्सरसाइज 2 से भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2 में पहले कभी कुछ होमवर्क दिया है? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 18 तक दिया था। ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 25। Chapter is completed more than 50%.